दोस्तों 1976 का साल इमेजिन करो। अमेरिका में दो लड़के स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक एक गैराज में बैठकर एप्पल वन बना रहे थे। वो पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू कर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली उसी वक्त 1976 में ही दिल्ली के एक छोटे से बरसाती यानी टेरेस रूम में 6 इंडियन लड़के वही सेम रेवोल्यूशन शुरू कर रहे थे। उनके पास सिलिकॉन वैली का इकोसिस्टम नहीं था, उनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा नहीं था, इंडिया में लाइसेंस राज था, कंप्यूटर इंपोर्ट करना इलीगल था, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलना नामुमकिन था। लेकिन इन 6 लड़कों ने, जिनका लीडर एक 31 ईयर ओल्ड इंजीनियर था, शिव नदार, उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने कहा, हम इंडिया का अपना कंप्यूटर बनाएंगे। और उन्होंने बनाया। उन्होंने XCL 8C बनाया, जो IBM PC से पहले लॉन्च हुआ था। लोग शिव नदार को आज सिर्फ HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर के रूप में जानते हैं, एक IT सर्विसेज कंपनी। लेकिन वो आधा सच है। शिव नदार was originally a hardware genius. He was the man who wanted to put a computer on every desk in India. He quit a safe job at DCM, Delhi Cloth Mills. His friends thought he was crazy. शिव, तू पागल हो गया है, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के तू कैलकुलेटर बेचेगा। आज हम डिकोड करेंगे द शिव नदार एल्गोरिदम। कैसे एक तमिल लड़का जो हिंदी ठीक से बोल भी नहीं पाता था, उसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में घुसकर इंडिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर कंपनी खड़ी कर दी। दिस इज द स्टोरी ऑफ गट्स, ग्लोरी एंड द पिवट। पार्ट 1, द बरसाती माइंडसेट, द गैराज स्टार्टअप। कहानी शुरू होती है 1976 में। शिव नदार DCM डेटा प्रोडक्ट्स में काम करते थे। ही वॉज अ स्टार परफॉर्मर। लेकिन उन्हें दिख रहा था कि दुनिया बदल रही है। माइक्रो प्रोसेसर्स आ रहे हैं। उन्होंने अपने 5 दोस्तों को कन्विंस किया, अर्जुन मल्होत्रा, सुभाष अरोरा, अजय चौधरी, DS पुरी और योगेश वैद्या। उन्होंने कहा, चलो अपनी कंपनी शुरू करते हैं। टोटल कैपिटल 1.8 लाख रुपीस, वो भी उन्होंने अपनी PF यानी प्रोविडेंट फंड और सेविंग्स तोड़कर निकाला था। उन्होंने ऑफिस कहाँ खोला? गोल्फ लिंक्स दिल्ली में एक बरसाती में। गर्मी में तवा बन जाती थी, बारिश में टपकती थी। ये था इंडिया का असली गैराज स्टार्टअप। लेकिन उनके पास प्रोडक्ट बनाने के पैसे नहीं थे। कंप्यूटर बनाने के लिए R&D चाहिए, पार्ट्स चाहिए। तो उन्होंने यूज किया आइडिया नंबर 1, द कैश काउ स्ट्रैटेजी। उन्होंने सोचा, कंप्यूटर बनाने में टाइम लगेगा, तब तक हम खाएंगे क्या? तो उन्होंने पहले कैलकुलेटर्स बेचना शुरू किया। कंपनी का नाम था टेलीविस्टा। उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स बनाए और मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग की। समझो इस स्ट्रैटेजी को। स्टार्टअप्स आज क्या करते हैं? पहले दिन फंडिंग मांगते हैं। शिव नदार ने कहा, नहीं, पहले मैं छोटा माल बेचूंगा, यानी कैलकुलेटर्स। उससे जो कैश प्रॉफिट आएगा उसको मैं R&D में डालूंगा कंप्यूटर बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड फंडिंग योर ड्रीम विद योर हसल। उन्होंने कैलकुलेटर से कैश फ्लो जनरेट किया ताकि वो अपने असली सपने को फंड कर सकें। इलॉन मस्क ने भी यही किया था। Zip2 और पेपैल से पैसा बनाया था ताकि SpaceX और टेस्ला खोल सकें। पार्ट 2, द लाइसेंस राज हैक। अब पैसा आ गया था, कंप्यूटर बनाना था। लेकिन 1970s में इंडिया में एक रूल था, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खोलने का लाइसेंस चाहिए तो आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। शिव नदार मैप उठाया। उन्होंने देखा उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार के पास एक लाइसेंस पड़ा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे। शिव नदार लखनऊ गए। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को पिच किया, सर, हम यूपी में फैक्ट्री लगाएंगे, हम यूपी को हाईटेक बनाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स इंप्रेस हो गए। कंपनी बनी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL। हिंदुस्तान शब्द इसलिए लगाया ताकि ऐसा लगे कि ये कोई नेशनल जायंट है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए। ये था आइडिया नंबर 2, परसीव्ड लेजिटिमेसी। वो एक छोटा स्टार्टअप थे, लेकिन नाम ऐसा रखा जैसे कोई नेशनल जायंट हो। और 1978 में एप्पल के मैकिन्टॉश से काफ़ी पहले और IBM PC से 3 साल पहले HCL ने लॉन्च किया HCL 8C, इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर। सोचो, उस वक्त इंडिया में लोगों ने कैलकुलेटर ठीक से नहीं देखा था और शिव नदार उन्हें कंप्यूटर बेचने निकले थे। पार्ट 3, द आर्ट ऑफ सेलिंग द अननोन। अब प्रोडक्ट बन गया, लेकिन बेचोगे किसको? लोग पूछते थे, ये डब्बा क्या करता है? यहाँ पे आता है शिव नदार का सेल्स जीनियस। उन्होंने अजय चौधरी, को फाउंडर, और अपनी सेल्स टीम को एक ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा, हम कंप्यूटर नहीं बेच रहे, हम एफिशिएंसी बेच रहे हैं। वो क्लाइंट्स के पास जाते थे, बड़ी कंपनीज के पास। वो पूछते थे, सर, आपके ऑफिस में कितने क्लर्क्स हैं? क्लाइंट,
50 क्लर्क्स हैं लेजर लिखने के लिए। HCL सेल्समैन, सर ये मशीन वो 50 लोगों का काम अकेली कर सकती है और ये गलती नहीं करेगी। लेकिन क्लाइंट डरता था, अगर खराब हो गई तो। कंप्यूटर महंगे थे, 3-4 लाख रुपए उस टाइम में। तो शिव नदार ने यूज़ किया आइडिया नंबर 3, द सर्विस लॉक इन। उन्होंने कहा, सर मशीन तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम आपको इंजीनियर भी देंगे जो इसे चलाएगा। उन्होंने हार्डवेयर के साथ सर्विस को बंडल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ब्लफ सुनिए, जब उन्होंने लॉन्च किया तो उनके पास रेडी मशीन्स नहीं थीं। वो क्लाइंट को बोलते थे, सर वेटिंग पीरियड 6 महीने है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। असलियत में वो फैक्ट्री में मशीन बना रहे होते थे। दिस इज स्कैरसिटी मार्केटिंग। जब आप बोलते हो वेटिंग पीरियड है तो क्लाइंट को लगता है भाई चीज़ तो अच्छी होगी, सब ले रहे हैं। द साइकोलॉजी ऑफ B2B सेल्स। B2B सेल्स में आप कूलनेस नहीं बेचते, आप ROI बेचते हो। शिव नदार ने इंडियन बिजनेसमैन की बनिया मेंटालिटी को टैप किया। उन्होंने टेक्स स्पेक्स नहीं समझाए, रैम रोम। उन्होंने पैसा बचाओ समझाया। सर आज 3 लाख लगाओ, अगले 5 साल में 30 लाख बचेंगे। दिस इज हाउ यू सेल टेक्नोलॉजी टू नॉन टेक पीपल। पार्ट 4, टेकिंग ऑन द वर्ल्ड। 1980 का दौर आ गया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया। इंडिया में कंपटीशन बढ़ने लगा। विप्रो आ गया, TCS आ गया। शिव नादर को लगा इंडिया मार्केट छोटा है, अगर बड़ा बनना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा। 1989 में ग्लोबलाइजेशन से पहले शिव नादर US गए। उन्होंने वहां HCL अमेरिका शुरू की, लेकिन वहां उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने रियलाइज किया कि अमेरिका में हार्डवेयर बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ताइवान और चाइना आ चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो गई थी। HCL का हार्डवेयर बिजनेस US में फेल होने लगा। यहां आता है आइडिया नंबर 4, द ग्रेट पिवट। ज्यादातर फाउंडर्स यहां हार मान लेते, US मार्केट हमारे लिए नहीं है। लेकिन शिव नादर ने डेटा देखा। उन्होंने देखा कि अमेरिकन कंपनीज के पास कंप्यूटर्स तो हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए। उन्होंने कहा, बंद करो हार्डवेयर, हम सर्विसेज बेचेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। HCL का DNA हार्डवेयर था। उनका पहला प्यार कंप्यूटर बनाना था। लेकिन शिव नादर ने इमोशंस को साइड में रखा। ही फॉलोड द रूल, किल योर डार्लिंग्स। अगर हार्डवेयर प्रॉफिट नहीं दे रहा तो उसे काट दो। उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज यानी IT सर्विसेज पे फोकस शिफ्ट किया, और वही कंपनी आज HCL का क्राउन ज्वेल है। पार्ट 5, द कल्चर ऑफ फियर वर्सेस परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं शिव नादर के वर्किंग स्टाइल की। वो नाइस गाय नहीं थे। जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स, जस्ट लाइक इलॉन मस्क, शिव नादर वॉज इंटेंस। HCL का कल्चर 1980s और 90s में सेल्स ड्रिवन था। वहां परफॉर्मेंस ही सब कुछ था। अगर आप टारगेट मीट नहीं करते थे तो आप बाहर थे। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, सुइसाइड स्क्वाड। जब HCL को सिंगापुर मार्केट तोड़ना था तो उन्होंने अपने 5 बेस्ट सेल्समैन को भेजा। कहा, या तो ऑर्डर लेके आना या वापस मत आना। इस कल्चर ने HCL को एग्रेसिव बनाया। विप्रो और इन्फोसिस सॉफ्ट कंपनीज मानी जाती थीं, पोलाइट, इंजीनियरिंग फोकस्ड। HCL स्ट्रीट फाइटर थी। आजकल पॉल ग्राहम का ऐसे वायरल हो रहा है, फाउंडर मोड। शिव नादर वॉज द ओरिजिनल फाउंडर मोड CEO। वो माइक्रो मैनेज करते थे, वो सेल्स कॉल्स पे जाते थे, वो इंजीनियर्स को डांटते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक वॉर में है अगेंस्ट जायंट्स लाइक IBM एंड HP। यू कैन नॉट बी पोलाइट इन अ वॉर। पार्ट 6, द लेगेसी। आज शिव नादर की नेटवर्थ $30 बिलियन प्लस है, लेकिन उनकी कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब वो अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने एक और पिवट किया, फिलैंथ्रोपी। उन्होंने सोचा, मैंने पैसा कमा लिया, अब क्या? उन्होंने SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोला अपने फादर के नाम पे। उन्होंने शिव नादर यूनिवर्सिटी खोली। उन्होंने विद्या ज्ञान स्कूल्स खोले रूरल लीडर्स के लिए। उन्होंने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया। नॉट जस्ट साइनिंग चेक्स, ही बिल्ट इंस्टीट्यूशंस। जैसे उन्होंने HCL बनाया, वैसे ही उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया। कंक्लूजन, द एल्गोरिदम ऑफ शिव नादर। तो दोस्तों, इस 1 घंटे की डीप डाइव से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. द गराज माइंडसेट। प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, एक बरसाती और 6 पागल दोस्त काफी है। 2. कैश काउ स्ट्रैटेजी। पहले वो बेचो जो कैश दे, कैलकुलेटर्स, ताकि तुम वो बना सको जो सपना है, कंप्यूटर्स। बूटस्ट्रैपिंग इज एन आर्ट। 3. सेल्स सॉल्व्स एवरीथिंग।
अगर तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन बेचना नहीं आता तो तुम फेल हो। HCL won because they were better salesmen। 4. द पिवट। अपने आइडिया से प्यार मत करो। जब मार्केट बदले लाइक फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर तो तुम भी बदलो। 5. परसीव्ड लेजिटिमेसी। फेक इट टिल यू मेक इट। नाम बड़ा रखो, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स, ताकि लोग ट्रस्ट करें। शिव नादर ने हमें सिखाया कि इंडिया सिर्फ बैक ऑफिस नहीं है, इंडिया प्रोडक्ट नेशन बन सकता है। 1976 में उन्होंने जो सपना देखा था, आज वो सच हो रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक फाउंडर हो, तो याद रखो, IBM वॉज अ जायंट, HCL वॉज नथिंग, बट द एंट डिफीटेड द एलिफेंट बिकॉज द एंट वॉज फास्टर। स्पीड विन्स। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। हमने अभी तक ओल्ड इकोनॉमी जैसे रिलायंस, हीरो कवर किया था। आज हमने न्यू इकोनॉमी, टेक शुरू किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम किस फॉरगॉटन फाउंडर की बात करें? क्या हम हल्दीराम की बात करें, द भुजिया बैरन, या इंडिगो एयरलाइंस की? कमेंट सेक्शन में बताओ। कीप हसलिंग। जय हिंद।